अब हमें अंधेरे में रहने के लिए और मजबूर नहीं किया जा सकता। भाइयों और बहनों, नई दुनिया की सुबह के साक्षी बनो। दुनिया जो झूठ, अंधकार और भ्रष्टाचार से आजाद है। शैतान, शैतान, हम आपको बलि चढ़ाते हैं, हमारी आस्था की निशानी। हमें रास्ता दिखाएं इस मिशन का, ताकि हम आपकी जगह को बनाए रखें। आवे शैतान, आवे शैतान, आवे शैतान, आवे शैतान, आवे शैतान, आवे शैतान। बाप होमेट। तो क्या तुम नाम के बारे में सोच रही हो? अगर लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगी? वैसे तुम्हें लड़का ही होना चाहिए। हाँ, पुराने जमानों के नामों में से कुछ ऐसे, लेवी या फिर होमर या कुछ ऐसा ही। होमर? मौत के बाद? डिस्टर्ब करने के लिए माफी मैम। मैं एक्सेल ब्रांडर हूँ। आपके पति से बात करनी थी। क्या वो घर पर है? जैकब, वो तो मछली पकड़ने गए हैं, लेकिन वो आते ही होंगे। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, उनसे ही बात करना ठीक रहेगा। बिजनेस की जरूरी बात है। तो फिर आप अंदर बैठकर इंतजार करें। धन्यवाद। यहाँ पर बैठिए। ज्यादा देर तो नहीं लगनी चाहिए वैसे, नहीं तो मैं जाकर देखती हूँ। जेकब, कोई तुमसे यहाँ मिलने आया है। कौन? उसने अपना नाम एक्सेल बताया। बिजनेस को लेकर वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। मिस्टर रिचर्डसन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम एलेक्स ब्रांडर है। मैं यहाँ अपने पिताजी की तरफ से आया हूँ। अच्छा, मिलकर खुशी हुई। एक्सेल, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ सर, आप बहुत बिजी हैं। मैं काम की बात पर आता हूँ। मेरे पिताजी आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं। इसके लिए वो अच्छी खासी रकम देना चाहते हैं। कीमत बताओ। मुझे ये ऑफर पसंद आया, सच में पसंद आया, लेकिन ये जमीन बेचने के लिए नहीं है। किसी भी कीमत पर। कोई तो कीमत होगी जिससे आपका इरादा बदल जाए। सोचिए, इतने पैसे से आपके परिवार का भविष्य है। मेरी बात सुनो लड़के, ये मेरा खानदानी घर है, समझे? मैंने इसे डिजाइन किया है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये जमीन मेरे घर वालों के लिए है, तुम्हारे पिता के लिए नहीं, न ही किसी और के लिए। वैसे
उन्हें करना क्या है मेरी जमीन का? 1, 2 खेल पर सट्टा लगाओ तो 3, 4 बड़ी जीत पर करो प्रहार 5, 6 तुरंत पैसे हैं मिल रहे खेलो बरसट्टा 1xBet, एक बुकमेकर कंपनी। उनकी अपनी कुछ वजह है, क्या वह सही है? सॉरी, तुम अब जा सकते हो। वेल, मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत कठिन फैसला है। हम आपको कुछ समय देते हैं, फायदे का सोचिए। तब तक मेरे पिताजी की नमस्ते दीजिएगा अपने परिवार को। ये मेरा कार्ड है। मैं अभी आती हूँ। हे हे, कैसा था तुम्हारा दिन? बुरा नहीं था। डैड और मैं मछली पकड़ने गए थे और अभी हम बाहर टहल रहे थे और उन्होंने ड्रिंक ली। मैंने नहीं ली, लेकिन खैर, तुम कैसे हो? सोने वाली पट्टी पहननी पड़ी जिससे दिमाग खराब हो गया। खैर, तुम्हारा छोटा बच्चा अच्छा कैसा है जो है। पेट में है? डॉक्टर लवेली ने कहा है कि 12वें हफ्ते में किक मारने लगेगा। ओह, फिर तो शानदार है, वरना ऐसा 20वें हफ्ते में होता है। काश मैं अभी वहाँ तुम्हारे साथ होता। मिस यू। मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ। तुम्हें यहाँ होना चाहिए। जानता हूँ, सिर्फ 3 दिन और फिर 7 घंटे में नॉन स्टॉप गाड़ी दौड़ाकर सीधे वहाँ, और फिर मैं तुम्हें खूब सारा प्यार दूंगा। अब और इंतजार नहीं होता। कसम से इस प्रेगनेंसी ने तो मुझे कुछ ज्यादा ही मूड में ले लिया है हनी। रेबेका, अब तुम मुझे चिढ़ा रही हो। हाँ, तुम्हें नहीं पता। अब बस पे करो। हे, मुझे अब जाना होगा, लेकिन डिनर के बाद मैं फोन करती हूँ, ठीक है? ठीक है, उनसे कहो मैंने हाय कहा है। हाँ जरूर। लव यू। लव यू टू। ठीक है, बाय। बाय। क्या मैं कुछ मदद करूं? हे, तुम पहुंच गई रेबेका। मेरे लिए एक मैसेज छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके मिलती हूँ। हे हनी, मैं पैदल बोर्डिंग करना चाहता हूँ, मुझे जाना होगा। अभी शिफ्ट शुरू होने में 1-2 घंटे हैं। तो यहाँ मलूबी में आज बहुत अच्छा दिन है, हमेशा की तरह। खैर, तुम शायद अभी तक सो रही हो, बाद में बात करता हूँ। लव यू, बाय।
हाय, मैं मार्क नेविल हूँ। प्लीज एक मैसेज छोड़ दें, मैं बाद में बात कर सकूँ। फिर से वॉइसमेल। तुमने कितनी बार उसे फोन करने की कोशिश कर ली? वो ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। गुड मॉर्निंग जैकब, मुझे रेबेका से बात करनी है। क्या वो घर पर है? तुम्हें उससे क्या बात करनी है? जैकब, मुझे बताने में बहुत दुख हो रहा है। हॉस्पिटल वाले अब भी बॉडी पहचानने में लगे हैं, जो मलीबू बीच पर बुरी हालत में मिली है, जैसे कि रेबेका ने पिछली रात रिपोर्ट किया। हमें लगता है कि वो आपके दामाद हैं। डैड, क्या हुआ? रेबेका, इन्हें मलीम में एक बॉडी मिली है। ये चाहते हैं कि हम इनके साथ जाएं और बॉडी को पहचानने में सहायता करें। वो मार्क नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ वो मार्क ना हो। क्या हुआ उसके साथ? कुछ अजीब सा एक्सीडेंट। इनका कहना है कि इसे शार्क ने काटा है, लेकिन वो मार्क नहीं होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब अच्छा हो। चलें। रेबेका बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? शायद चाय? ठीक है, मैं जाकर बनाता हूँ। जेकब, क्या हो रहा है ये? वहाँ बाहर कोई था। देखो इस दरवाजे को और शेरिफ को बुलाओ। क्या है ये सब? जिसने भी ये किया है बहुत गलत है। हे जॉन, सुनो, सॉरी तुम्हें इतनी रात में यहाँ बुलाना पड़ा। कोई बात नहीं। इस हफ्ते तुम्हारे परिवार ने काफी कुछ सहा है। अगर किसी की तुम्हारी प्रॉपर्टी पर बुरी नजर है तो मैं देखता हूँ उसे। मैंने ऐसा पहले कभी ना देखा। Never seen anything like this before. कोई यहाँ तक क्यों आएगा राख और मरे हुए पक्षियों को तुम्हारे घर में रखने? कुछ दिन पहले एक अजीब बच्चा आया था, एक्सेल ब्रांडर। उसके पिताजी मेरी जमीन खरीदना चाहते थे, लेकिन ये नहीं बताया क्यों। वो ठीक से बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं वैसे भी ये नहीं बेच रहा। क्या उसने कुछ बताया उसके बारे में? कुछ उसने मुझे अपना कार्ड दिया। एक्सेल ब्रांडर। सब साफ है सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो फिर हम इन सबूतों की फॉरेंसिक जांच करवाते हैं। अगर कुछ पता चलता है तो बताते हैं। इस बीच अगर आप किसी को आते या जाते देखते हैं यहाँ से, हमें कॉल करना। जरूर। ठीक है, ध्यान रखिए। थैंक्स जॉन। थैंक्स टॉमी।
Oh God. Oh God. Oh God. Mom. रेबेका, क्या हुआ? ओह हे भगवान, चलो हनी, हमें इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना चलो होगा। हनी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मार्क, फिर ये बच्चा। लगता है हमें ईश्वर ने खुद चुना है। कुछ बहुत बुरा हुआ है जेकब। मुझे लगता है किसी ने पिछली रात जादू टोना किया है, इसलिए उन्होंने वो खतरनाक चीज हमारे आंगन में मैं फेंकी। सब पर विश्वास नहीं रखता एलेना, ये सब बकवास है। और फिर ऐसा कौन करेगा? उस लड़के एक्सेल के बारे में कुछ तो अजीब था। हे भगवान। रेबेका, हे मैं पहुंच गई रेबेका। पहुंचते ही मुझे मैसेज करो। ओ लड़के, तुम कुछ छुपा रहे हो। मार्क, अब कह भी दो। तुम मुझे डरा रहे तुम हो। क्या कहने वाले थे? मैं आजकल बहुत सोच रहा हूँ और मुझे एहसास हुआ कि I've realized that इस दुनिया में मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। अगर मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकता तो रेबेका, आई लव यू और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ 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 हाँ।
हनी रुको भी, मेरा मूड नहीं है। जेकब, जेकब, हनी उठो, मुझे कोई छू रहा है, मुझे कुछ छू रहा है मेरे पैर में। क्या तुम्हारे पैर को कुछ छू रहा है? एलेना, जीसस क्राइस्ट, हिलो मत, ये एक सांप है। हनी हिलना मत बिल्कुल भी, हिलो मत, मत हिलो, हिलना मत बिल्कुल भी। देखने दो एलेना, 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 हम तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। सांस लो एलेना, हम पहुंच ही गए। जेकब, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जानता हूँ एलेना, जानता हूँ। रुको एक मिनट, हम जल्दी अंदर जाते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जेकब। आई लव यू एलेना। रुको यहाँ बेबी। मिस्टर रिचर्डसन जी, मैं डॉक्टर बेंटले हूँ। कैसी है अब वो? क्या आप हमारे साथ आएंगे? क्या क्या मतलब है डॉक्टर? मैं क्यों नहीं देख सकता? मिस्टर रिचर्डसन, बात को समझिए। understand हम जो भी कर सकते थे हमने सब किया, लेकिन आपकी बीवी वो नहीं बच सकी। दी, क्योंकि जिस जगह पर उन्हें काटा था वहां से जहर बहुत जल्दी फैलता है। हम और कुछ नहीं कर सकते थे। क्या मतलब तुम्हारा? वो नहीं बच पाएगी? क्योंकि जहां पर काटा गया था I was बस। Dr. Weingold, please finish the operator. Dr. Weingold, please finish. सॉरी मिस्टर रिचर्डसन। हमें माफ कीजिए, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं यही हूँ। एलेना, सॉरी। काश तुम्हारी जगह मैं होता, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना था। तुम ही मेरी दुनिया हो, मेरी जिंदगी हो। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं हमारी बेटी का ख्याल रखूंगा। वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। लव यू एलेना, पूरे दिल से। सॉरी, 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 सॉरी। हे भगवान।
ओह मार्क, मुझे माफ कर दो। रेबेका, रेबेका, तुम हो यहाँ? मार्क, क्या यहाँ तुम हो? मार्क, मार्क, मैं यहाँ हूँ। ओह गॉड, मार्क क्या हुआ? रेबेका, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं कहीं नहीं जा मेरे रही। पास समझाने का समय नहीं है। नहीं। तुम्हें जाना ही होगा। रेबेका, जाओ जाओ। हेलो रेबेका, क्या ये तुम हो? तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ। मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा पहले ही हो चुका है बच्ची। तुम भाग्य नहीं बदल सकते। तुम्हें अपनी किस्मत अपनानी होगी। नहीं, बाहर में जाओ। मार्क, 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 मदद करो। मार्क, मदद करो। रेबेका, तुम ठीक हो? डैड यहीं हैं बेटा, मैं यहीं हूँ। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। डैड, मैंने कुछ देखा। क्या देखा? दूसरी साइड मार्क था वहाँ, और वो बहुत बुरी हालत में था। मैंने उस आदमी अस्केल को देखा। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था। शायद वो उसके पापा थे। शायद वो हेनरिक था। क्या? क्या हुआ? हेनरिक ने मुझे नर्क में ले जाने की कोशिश की। कहा कि मेरा भाग्य है, और फिर मैं चलने लगी। वही सब इस दुख का कारण है डैड। हमें बर्बाद करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जमीन में कुछ तो है जो उन्हें चाहिए। तुम्हारी माँ ने कोशिश की थी मुझे बताने की। उसे लगता था उन लोगों ने हमारे परिवार को श्राप दिया है। लेकिन मैंने सुना नहीं। मैंने नहीं सुना बेबी। लड़की जिंदा है, और अब वो जानती है कि हम कौन हैं। हमने शैतान को हरा दिया, और वो हमें अपनी खुद की औलाद पर जलाने नहीं देगा। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो Should we take more direct measures, Father? समय आने दो। सही समय पर हमें सही समय का इंतजार करना होगा। तब तक उन पर नजर रखो। उसे अंदर लाओ। शैतान, हम कसम खाते हैं कि हम दोबारा नहीं चूकेंगे। इसे हमारे पछतावे के टोकन की तरह कबूल करें।
Ave Satan! 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 बदकिस्मती से बहुत सारे लोग काले जादू में कंफ्यूज रहते हैं। जो वे टीवी या नॉवेल में देखते हैं वही समझ लेते हैं। यही एक वजह है कि काफी लोग इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते। लेकिन सच ये है कि डायने होती हैं और वैसे ही जादू और जिंदगी में सारी चीजों की तरह जादू का इस्तेमाल भी अच्छे के लिए करना चाहिए, या फिर इसे शैतानी के लिए इस्तेमाल किया जाता। काला जादू मौत और बर्बादी लाता है, सफेद जादू सुधार लाता है। एक अनुभवी वाली डायन जो कि एक पुजारी और पुजारन रही है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादू कर सकती है, कुछ बहुत ही खास अवसर पर भी। ऐसा जादू कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जिंदगी अंत नहीं है, इसे दूसरी जिंदा चीजों से चुराया जाता है और सिर्फ सबसे अनुभवी जादूगर ही इसी चीज को समझ सकते हैं कि जिंदगी किससे ली जानी है। तो ये साफ है कि ये जादू है, सिर्फ सही लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए, मैंने अभी सही शेरिफ से वजह बात के लिए। की। वो अपना एक साथी यहाँ भेज रहा है हमारी सुरक्षा के लिए। सुनकर अच्छा लगा। हाँ। ठीक है हनी, तो मैं फिर तुम पर छोड़ता हूँ। हेलो रेबिका, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय, मुझे भी अच्छा लगा। शुक्रिया मुझे जवाब देने के लिए। माय प्लेजर। मैं देख सकता हूँ कि तुम नापा वैली में रहती हो। ये रहने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। मेरा एक बहुत ही करीबी भी उसी एरिया में रहता है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? खैर, मैंने आपका वीडियो देखा जादू पर, और इसे देखकर मेरा मन है डायन से मिलने का। देखो मुझे बहुत अजीब लगेगा, लेकिन क्या तुम किसी असली डायन को जानते हो? क्योंकि अगर तुम जानते हो तो मैं सच में उनकी मदद ले सकती हूँ। ये तो एक मजेदार सवाल है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं सच की डायन को जानता हूँ, लेकिन ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो मैं किसी भी ऐरे गहरे को दे दूं। मुझे बहुत सारे सवाल पूछने होंगे किसी के साथ ऐसी अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए अचानक से। वैसे हमें कब मिलना है किसी असली डायन से? आज रात को ही, अगर हो सकता है तो बहुत खास है। देखो, मैं तुम्हारा समय नहीं बर्बाद करना चाहती। मैं तुम्हें इसकी कीमत भी दूंगी। जी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सही कौन रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे तुमसे कुछ लंबे सवाल करने होंगे। जरूर, मैं जवाब दूंगी। बस बताओ तुम्हें क्या जानना है। अगर अगले 5 मिनट में हमें यहाँ जगह नहीं मिली तो हम लौट हम चलेंगे। किसी भी वक्त वहाँ पहुँचते होंगे। यहाँ से लेफ्ट लो। रेबेका, मुझे सच में यह पसंद नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम डायन की पुजारन से मिलना चाहती हो? मुझे बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। डैड, बात करनी ही होगी। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बताता हूँ कि यह समय की बर्बादी है। ये बस उन टीवी के पागलों की तरह है। ठीक है, यहाँ से राइट फिर लेफ्ट। हाँ, बस यही। रेबेका, हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। अंदर आओ। ठीक है। मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मना करूंगी। जब तुम किसी मरे हुए को बुलाते हो वापस, तो जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही लौटे जैसे वो पहले थे। इसके बहुत ही बुरे नतीजे हो सकते हैं, खासकर जब वो इंसान खुद नहीं चाहता है वापस आना। क्या तुम्हें पक्का यकीन है फिर भी तुम ऐसा करना चाहोगी? हाँ, मुझे यकीन है। फिर भी मार्क मेरा सब कुछ था। मैं उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज, मैं भीख मांगती हूँ, उसे वापस लाने में मदद करो।
हेनरिक और उसके भक्त जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत वजहों के लिए। जादू का मकसद लोगों की मदद करना होना चाहिए, उन्हें बर्बाद करना नहीं। मैं मार्क को तुम्हारे लिए फिर से जिंदा करूंगी, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा दिल सच्चा है। शुक्रिया। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे कोई शैतान नहीं छीन सकता। अब एक बात का ध्यान रखो, हम जो भी कर रहे हैं वो लीगल नहीं है। कोई इसे गलत भी कहेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम घर जाओ और इस बारे में सोचो। अगर तुम फिर भी ऐसा करना चाहती हो मुझे बताना। लेकिन रेबेका, किसी को भी इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, किसी को नहीं। ठीक है। ठीक है, बाय। तो ये कैसे चलेगा? ये पागल है या क्या? नहीं, उसने काफी मदद की। मॉर्निंग डैड। हे हनी, मॉर्निंग। मुझे आपसे कुछ बात करनी है और शायद आप मुझे पागल समझो, लेकिन मुझे आपको बताना ही होगा। तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, तो कहो क्या कहना चाहती हो। मेरी बेट से मिलने की वजह ये थी कि वो माँ को वापस ला सकती है। मार्क को वापस? यह नामुमकिन है। मैं जानता हूँ तुम उसे कितना मिस करती हो। मुझे कम से कम कोशिश तो करनी होगी ना डैड। मेरा मतलब आप जानते हो चीजों को ऐसे नहीं खत्म होना था। मेरी बात की मदद से हम कुछ नुकसान कम कर सकते हैं शायद। अगर ऐसा मुमकिन भी होता, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सही चीज है? ये खतरनाक भी हो सकती है। मार्क के मरने के बाद का जीवन उसे वापस लाना लीगल नहीं होगा, और ये बताने की जरूरत नहीं कि ये गलत होगा। जानती हूँ डैड, लेकिन मैंने माँ को देखा है उस तरफ और वो बहुत दर्द में है। ये एक चमत्कार है कि मैं जिंदा हूँ, आपने ऐसा ही कहा था। हमें बस एक और चमत्कार चाहिए सब कुछ सही करने के लिए। अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है? बस बैठे रहो और इंतजार करो कि वो हमें कब मारे। रेबेका, सॉरी। मेरा सब कुछ तुम ही हो। मैं नहीं चाहता मेरी बेथ के जैसा कोई तुम्हारा फायदा उठाए, समझी? क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा जैसे भी कर सकूं। जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शुक्रिया डैड। ईश्वर, मॉर्टिशियन आर्टिस्ट्री के लिए इतना कुछ। किसी भी कारण से ये प्रोसीजर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का खलल मार्क को कमजोर कर सकता है बुरी शक्तियों के लिए। बुरी शक्तियाँ? तुम उन बुरी शक्तियों के बारे में जानती हो, जैसा कि बाइबल में बताया गया है। ये उन्हें रोक सके शायद।
चलो शुरू करते हैं। आइसिस, परम माता, जीवन, जिंदगी और मृत्यु की माँ, हमें सुनो। आप यहाँ समय से पहले भी थीं और बाद में भी रहेंगी, सब कुछ और शून्य से पहले। आइसिस, हमारी कुर्बानी कबूल करो, हमारी प्रार्थना सुनो, हमारी कुर्बानी कबूल करो आइसिस। उसे दूसरी दुनिया से आने दो, उसे पार लगाओ, उसे मुक्ति दो आइसिस, मुक्ति दो। Son of a bitch. मार्क जिंदा है, लेकिन अभी वो कुछ महसूस नहीं कर सकता है। उसे आराम करने का समय दो। उसके शरीर को इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए ताकत चाहिए। कल इसके लिए एक नई सुबह होगी। तुम नहीं जानती ये मेरे लिए कितना जरूरी था। शुक्रिया। आराम करो, कल हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है। अब याद रखो, तुम्हें इसे राज ही रखना होगा। मार्क फिर से उस दुनिया में नहीं लौट सकता जहां वो रहता था। ये उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। चिंता मत करो, मैं इसे दूर नहीं होने दूंगी। बढ़िया, मैंने इस हफ्ते का सारा सामान लाकर रख दिया है। मंडे को मैं और ले आऊंगी। याद रखना, तुम्हारी मदद सिर्फ इस घर को बुरी आत्माओं से दूर रखेगा। हेनरिक के चमचे अब भी यहाँ आ सकते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो पुलिस को बुलाना। ओह, उसकी चिंता मत करो। शेरिफ को हमारी हालत पता है। Situation. सुनकर खुशी हुई। क्या हेनरिक के लोगों ने बताया कि तुम्हारी जमीन उनके लिए क्यों जरूरी है? नहीं, वो कुछ छिपा रहा था। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे गैराज के नीचे कुछ छुपा है? वहाँ एक छिपा हुआ कुआं है। उसे सील कर दिया गया था मकान बनाते समय। सालों से वो ऐसे ही है। हमने कभी सोचा नहीं कि वो इतना जरूरी है, इसलिए हमने उसे छिपा दिया। ओह गॉड डैड, वहाँ कुछ भी खतरनाक हो सकता है जो अंदर दफन है, और अब तक हमें कुछ पता ही नहीं था। मुझे जाना होगा। चाहे कुछ भी हो, उन्हें कुएं के पास मत जाने देना। हाँ जरूर, हर चीज के लिए शुक्रिया मेरी बेट। तुम उस कुएं की रक्षा करके मेरा शुक्रिया अदा कर। मार्क का ध्यान रखना मेरे लिए। गुड नाइट। तुम्हें कुछ चाहिए?
जी सर। मार्क, मार्क, क्या मैं सच में यहाँ हूँ? रेबेका, काश हम हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाते और कभी लौट कर ना आते, और क्या पता तब वो हमें छोड़ देते। नहीं, वे आएंगे हमें खोजते हुए। हम बहुत कुछ जानते हैं रेबेका। मैं वादा करता हूँ अगर वे लोग वापस आए यहाँ, मैं उन्हें मार दूंगा। मैं उनसे नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता। वादा करता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें महफूज रखने के लिए। ओह गॉड, ये तो शेरिफ है। डैड, शेरिफ यहाँ है। चलो, तुम अंदर रुको और शांत रहना एकदम। हे जॉन, जैकब, क्या चल रहा है? किसी ने शमशान से बॉडी चुरा ली, मार्क की बॉडी। हे भगवान। क्या मैं अंदर आकर कुछ देर बैठ सकता हूँ? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अभी बैठो। जैकब, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मार्क की बॉडी ली वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। वो अक्सेल और हेनरिक ब्रंडर। क्या तुम्हें कोई सबूत मिला उसका? जो हम उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें? ऐसा कुछ नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं है उनके खिलाफ। देखो, मैं अभी ये प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये वही लोग हैं। इन सब दुर्घटनाओं के लिए मेरा परिवार और शायद बाकी सब परेशानियाँ भी। मैं तुम पर भरोसा करने लगा हूं। बढ़िया। पिछले कुछ सालों में ज्यादा ट्रैफिक के नियम नहीं टूटे। वैसे भी जब से अस्केल आपके यहाँ आया है 2 लड़कियां गायब हैं, और फिर आपके परिवार में सारे दुख, बॉडी का चोरी होना, ये सब एक साथ यूं हुआ है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। Ignore. शमशान का क्या? Did you, कोई सबूत मिला वहाँ? कुछ खास नहीं, कुछ भी छोड़ना मत। leave anything behind? वेल, हम कुछ कर सकते हैं। We can do. सुनो, मुझे बाहर निकलना होगा। रेबेका से हेलो कहना। ठीक है। तुम तो मर गए थे ना? Supposed to be dead. हाँ, बेहद करीब से। मुझे विश्वास नहीं होता तुमने मेरे लिए ऐसा किया। मुझे बचाने के लिए पूरा खजाना लग गया होगा ना? हाँ, एक हाथ और एक पैर। कोई बात नहीं। सब ठीक है। का तुम्हें डर नहीं लगता मेरे ऐसे वापस आने से? Back. मार्क, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, चाहे कुछ भी हो। वादा करती हूँ। ओह, तुमने बहुत याद किया। मैं अब इसकी आदत डाल रही हूँ। चबाए हुए बबल गम की तरह दिखता हाँ, है ना? क्या ये दुखता है? मुझे कुछ महसूस नहीं होता। ये नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। ये एकदम जादू की तरह है। एकदम सही। मैजिक की बात करते हुए मुझे इस ब्लेड से लगाव हो गया है। तुमने मुझे पा लिया। कितनी अजीब बात है ना? ओह गॉड, ये मेरी बेट ने दिया है। ये क्या था? मैं देखता हूँ, यहीं रुको तुम। ये क्या हो रहा है? वे लोग यहाँ हैं। शेरिफ को फोन करो, रेबिका के साथ रुको। मार्क, उसके साथ रहो। हाँ, ये कुत्ते आज यहाँ आखिरी बार दिखेंगे।
संभल कर। रेबेका, हम यहाँ मदद के लिए हैं। हम तुम पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन हमें सच जानना होगा। शमशान में क्या हुआ? हम वहाँ मार के कब्र पर गए, प्रार्थना की और फिर वहाँ से निकल गए, बस इतना ही। क्या तुम कुछ भूल हे रही हो? भगवान, अब हम क्या करें सर, ये तो भूत हो सकता है। अपने हथियार रख दो। यहाँ क्या चल रहा है? मर की क्या है? सॉरी, लेकिन मैं हमेशा ऐसे बंद नहीं रह सकता, खासकर ऐसे समय पर। मैं आप लोगों को और नहीं डरा सकता, लेकिन मुझे समझ आया कि बहुत अजीब हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉनसन, तुम इस डायनामाइट के साथ यहाँ क्या कर मेरे रहे पापा हो? डिमोलिशन में काम करते हैं, मुझे लगा कि इसे साथ रखना आसान है अगर अजीब सिचुएशन हो तो। इसे नीचे रखो, एक बुलेट पूरा बैग उड़ा सकती है, सब मरेंगे। जी सर, मैं इसे नीचे रखता हूँ। हे भगवान, एडम्स ने बैकअप मांगा है। मेरा सिग्नल नहीं आ रहा, सब गड़बड़ हो गई है। रेबेका, रेबेका। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम सब अलग होने वाले हैं, 2 लोग घर के हर तरफ। किसी को भी गैरेज में मत जाने देना। एडम्स, तुम मेरे साथ रुको, मार्क को तुम्हारा रेडियो दो, सभी ध्यान से रहना। चलो, हम वेस्ट की तरफ जाते हैं। डरो मत, शैतान खुद हमारे साथ है। अटैक के लिए तैयार हो जाओ। जाओ। मुझे लगता है मैंने इसमें पेड़ों के पास कुछ देखा। हे भगवान, हे भगवान, एडम्स मर गया। मारने के लिए शूट करो। आओ कमीनो। मेरा बैग मत भूलना, जानते हो ना इसके साथ क्या करना है। शिट, वे लोग गैरेज में हैं। मैं अंदर जा रहा हूं। चलो। क्या तुम इसे मारे बिना मुझे मार सकते हो? मार्क! तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जानते हो। मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। तुम साले कमजोर आदमी। उसे छोड़ दो। तुम बेवकूफ, गंदी, घटिया औरत। तुम्हें नहीं पता, छोटे शॉपिंग मॉल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है।
क्योंकि तुम और तुम्हारे साथी ने सब खत्म कर दिया जो भी इस दुनिया में सुंदर था। लेकिन तुम्हारा वक्त आ गया है, ये सही है, तुम्हारा वक्त आ गया है। अपने पाप कबूल करो। सुना तुमने? सुना तुमने? वे तुम्हारे लिए तैयार हैं। अब हम बस काम कर रहे। अगर तुम मरना चाहती हो किसी शान और सम्मान के साथ, मैं काट डालूंगा, तुम्हारी छाती काट डालेंगे, घटियापन की मिसाल। ओह गॉड, ये कैसे सम्मान हुआ? बकवास। शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम ठीक हो? हाँ। शुक्रिया। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा अभी। रेबेका, तुम मेरी बैत के साथ जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जाओ, जो भी नीचे उसे रोकना ही होगा। मैं इसे खत्म करके मुझे करूंगा। अकेला मत छोड़ो। नहीं, वो सही कह रहा है। अगर वो यहाँ रुका तो हम सब खत्म हो जाएंगे। जो भी तुमने अब तक किया सब बेकार जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ये करना ही होगा। प्लीज, ये जिंदगी जो तुमने मुझे दी है इसकी इज्जत करने दो। जाओ जाओ। तुम फिर से तो नहीं मरोगे। अब जाओ जाओ, प्लीज जाओ। गुड लक। ईश्वर, मुझे सब ठीक करने की हिम्मत दो। मुझे फिर रेबेका का साथ दो। शैतान, हमारा तोहफा कबूल करो। ये तुम्हारे सोते हुए बच्चे को शक्ति दे। लूसीफर के बेटे, जागो, अपने पिता का बदला लो। कमीने हेनरिक। नहीं, इसे बुझा दो। हमें इस बच्चे को खोना नहीं है। कमीनों, खबरदार मार्क, शैतान ने खुद अपनी शक्तियों से तुम्हारे परिवार को श्राप दिया है। क्या तुम सुन रहे हो? तुम हमेशा के लिए श्रापित हो।
फादर, दर्द को तुम्हें छोड़ देने दो मेरे बच्चे। प्लीज जागो, प्लीज मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, हमारे दर्द को जांच मत करो। हमने तुम्हें खूब पाला है। उठो उठो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। ओह थैंक यू फादर, मेरे दर्द को सुनने के लिए थैंक यू, हमारे तोहफे कबूल करने के लिए थैंक यू। मुझे अपनी सेवा करने दो, मुझे अपनी सेवा करने दो। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपका नौकर बने रहने की भीख मांगता हूँ। थैंक यू। ओह हाँ, मेरा मतलब है मैंने ठीक उसके सर पर मारा था और उसका सर एक तरबूजे की तरह 2 टुकड़ों में फट गया था। उसके सर का सारा गूदा बाहर निकल कर आ गया था। वो पागलपन था। हे भगवान, वो पागलपन था। सच कहूँ तो मैंने ऐसा होते हुए पहले कभी नहीं देखा। मतलब सब ठीक रहा फिर? ओह सब अच्छे से और बहुत जल्दी हुआ, बस थोड़ा उलझा हुआ था। सॉरी, मैं हंसना नहीं चाहता था। मेरा मतलब ये बहुत ही खास कहानी है जो पहले कभी ना हुई। मेरा मतलब तुम्हें इस पर किताब लिखनी चाहिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ वो किताब हिट हाँ, होगी। लेकिन अब तुम उस किताब के आइडिया से बाहर निकलो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग को सर से अलग करने वाली हूँ। ठीक है, मैं भूल जाऊंगा। शांत हो जाओ। बस इस बात की खुशी है कि तुम गुड सब ठीक हो। मॉर्निंग। हे, हे, तो क्या मार्क अभी भी? वो अभी उठा है, मुझे जाना होगा। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। गुड बाय रेबिका। बाय। लगता है कि कोई जग गया है। कैसा लग रहा है? जैसे रात में बहुत चढ़ा ली हो। अगली बार मुझे मर ही जाने देना। मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगी, मतलब पूरा खून चूसूंगी। मार्क, सब खत्म हो चुका है। जो कुछ भी नीचे हुआ अब वो खत्म हो चुका है। बाकी जो बचा है वो है सजावटी पंखे। बाकी सब सीधे नर्क में। मुझे तुम्हारे हाथ देखने होंगे। हमें देखना होगा कि श्राप से मुक्ति मिली या नहीं।